Assalamu alaikum my YouTube family. Hope you all are doing well. I am also fine, and today we are going for another trip to Town, Karachi with some of my family members and friends. So we are going from Lari Expressway as it is the shortest way to reach here. When we will reach at our destination, so we will discuss that what are the best things which which you can see or which you have to visit when you will go to Town, or what are the best places to see there. So we are moving towards our destination. As we will reach there, so we will discuss about the things which are the best part of it. I have heard that it is the best place to visit. It is a city or it is a town in itself, well constructed or completely modernized. So let's see that what we will get a chance to see. So we are moving ahead towards our destination. आई थिंक आधे से थोड़ा कम रास्ता हम लोगों ने कवर कर लिया है. अब हम जो है वो ब्रेक के लिए थोड़ा टी ब्रेक आप कह लें या नाश्ते का ब्रेक कह लें, उसके लिए हम यहाँ पर थोड़ी देर रुके हैं. इसके बाद हम आगे कंटिन्यू करेंगे क्योंकि काफ़ी आउट ऑफ सिटी है बैरिया टाउन, तो टाइम लगता है वहाँ तक पहुँचने के लिए, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पर थोड़ी देर ब्रेक लिया था. इसके बाद जो है वो बैरिया टाउन की शटल्स जो हैं वो जाती हैं यहाँ से. सो हम शटर्स के थ्रू जाएंगे क्योंकि एक न्यू बंदे के लिए वहाँ पर डायरेक्टली जाना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है. either you are having your own conveyance, but if a person doesn't know about it, तो थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है एग्जैक्टली स्पेसिफिक डेस्टिनेशन तक जाना. तो ये शटल्स जो हैं ये हमें जिस प्रीसेंट तक जाना है वहाँ तक हमें ये ड्रॉप आउट कर देंगी. जैसे लोकल एरियाज़ में होता है कि वहाँ पर स्ट्रीट नंबर जो होते हैं कि गली नंबर जो भी हो, 1 2 3 गली नंबर जो भी है, वहाँ पर बैरिया टाउन में ये है कि वहाँ पर प्रीसेंट्स होते हैं. प्रीसेंट एक होता है, एक प्रीसेंट 1 होता है, प्रीसेंट 2 होता है, और हर प्रीसेंट में अपनी एक जो है शॉपिंग गैलरी होती है, वहाँ पर एक अपनी मॉस्क होती है. सो हर प्रीसेंट का अपना एक सिस्टम होता है, पार्क होता है छोटा सा, और मतलब स्पेसिफिक हर प्रीसेंट की चीज़ें वहाँ पर अवेलेबल होती हैं. तो हमें जिस प्रीसेंट तक जाना था ये शटल हमें वहाँ तक ड्रॉप कर देगी. आई थिंक हमें थोड़े से स्टेप्स आगे चलने पड़ेंगे लेकिन काफ़ी नज़दीक हमें ये ड्रॉप करेगी. दैट इज़ वाई वी हैव डिसाइडेड कि हम इसके थ्रू जाएंगे ताकि हम लोगों को ज़्यादा डिफ़िकल्टी ना हो. एज़ बीइंग अ न्यू पर्सन इट इज़ बेटर टू गो फ्रॉम दिस. Otherwise we can go by car as well. We can search it on Google Map, so that is also convenient, but we have decided to go like this. So ये हम यहाँ पर इंटर हो चुके हैं और अब काफ़ी कन्वीनियंट सफ़र था एज़ इट इज़ कम्प्लीटली एयर कंडीशन शटल एंड इट इज़ रियली कंफर्टेबल. तो हमें किसी तरह की कोई डिफ़िकल्टी नहीं हुई. ये यहाँ से अब हमारा देखें आप सामने नज़र आ रहा है आपको, ये प्रीसेंट 1 है. इसी तरीके से आगे जो है वो कंटिन्यू रहते हैं. प्रीसेंट 1 आता है, फिर देन प्रीसेंट 2 आएगा, प्रीसेंट 3 आएगा. इस तरीके से जो है वो आगे पूरा इस रास्ता जो है वो हम ट्रैवल करेंगे. जो भी चीज़ें साथ साथ आएंगी वो आप लोग देखते रहेंगे. अभी हम लोग जो है वो शटल में ही ट्रैवल कर रहे हैं और फिर जैसे हम अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचेंगे तो हम फिर उतर जाएंगे. इसका स्पेसिफिक टाइम होता है, एक मखसूस इसके टाइमिंग्स हैं जिस पर ये शटल्स जो हैं वो चलती हैं. एनी टाइम ये अवेलेबल नहीं होती हैं, ठीक है. सो अगर आपने अपनी मर्ज़ी के किसी टाइम पे जाना है देन इट इज़ बेटर कि आप जो है वो अपनी कन्वेंस पे जाएं. अदरवाइज़ ये फैसिलिटी भी है इफ़ यू वांट अवेल, सो आप ऐसे भी जा सकते हैं. बिकॉज़ वी हैव ट्रैवल्ड थ्रू कार एज़ वेल, बट दिस टाइम हमने ये डिसाइड किया था कि हम इस तरीके से ट्रैवल करेंगे. तो दोनों तरीके ही अपनी जगह पर बेहतर हैं. बस इसका ये है, इसका थोड़ा सा टाइमिंग का इशू है, अदरवाइज़ कोई ऐसा मुश्किल अब नहीं पेश आती है. ईज़िली इंसान ट्रैवल कर लेता है और सस्ता पड़ता है. क्योंकि अगर आप कार में अपनी कार में भी जाते हैं तो अच्छा खासा आपका पेट्रोल यूज़ होगा, और अगर आप जो है वो गाड़ी बुक करवा कर जा रहे हैं तब भी आपको अच्छा खासा एक्सपेंस पड़ता है. ये जो है वो थोड़ा कन्वीनियंट रह जाता है. दैट इज़ वाई हमने इस दफ़ा जो है वो हमने इस तरह ट्रैवल करने का सोचा कि हमें डिफरेंस का पता लग सके. तो बस हम आगे ट्रैवल करते जाएंगे, आप लोग जो है वो व्यू एंजॉय कीजिए. मैं जब अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच जाऊंगी तब मैं आपसे मिलती हूँ.
living life, everyday, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror, so foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me, and honestly I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything, so I'ma just keep buying everything. See you in the next life, have to be a better me. I don't think that my head's on straight, gotta flip it and grip it and go and get an x-ray. What's wrong with me? I just feel weight pushing on my chest and it squeezes till I suffocate. I don't really know what comes next, I'm just doing. ये जो आपको व्यू नज़र आ रहा है ये तमाम बिल्डिंग्स हैं जिसमें 2 to 3 बेडरूम्स या 4 बेडरूम्स के लग्जरी फ्लैट्स बने हुए हैं और काफ़ी मतलब अच्छा सिस्टम है। नॉर्मली जिस तरह की बिल्डिंग्स बनी हुई होती हैं उस तरीके की नहीं है, एक पूरा कम्युनिटी या कॉलोनी टाइप का इसका जो है डेवलपमेंट का क्राइटेरिया है। बाकी पेट्रोल पम्प्स वगैरह, शॉपिंग गैलरी और ईच एंड एवरीथिंग इज़ देयर। कुछ टाइम तक जो है वो काफ़ी सारे ब्रांड्स भी यहाँ पर आ जाएंगे। इम्तियाज़ काफ़ी बड़ा इम्तियाज़ मॉल बनने जा रहा है यहाँ पर। अभी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें ऐसी हैं जो अंडर कंस्ट्रक्शन है और जो बन चुकी हैं वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको नज़र आ रही है कंप्लीट हुई हुई। अभी भी ये कंस्ट्रक्शन कुछ चल रही थी यहाँ पर। रसा काफ़ी जो अब तक आपने एरिया देखा वो सारा जो है वो फ्लैट्स का एरिया था। बीच में कहीं कहीं जो है वो कुछ बंगलोज शायद आपने देखे हैं, वरना तो आगे अब आएंगे तो आप वहाँ देख लीजिएगा। वो सारा फिर वो एरिया है जहाँ पर ज़मीन के सारे घर बने हुए हैं। सो अब यहाँ से जो है वो बस जगह जगह रुक रही थी और लोग जो हैं वो अपने एरियाज़ में यानी कि जिस प्रीसेंट में या जहाँ भी जो लोग काफ़ी सारे ऐसे थे जो यहाँ पर काम भी करते हैं तो वो साथ साथ उतरते जा रहे थे। काफ़ी मतलब मुझे पर्सनली ये जगह बहुत पसंद आई, बहुत अच्छे तरीके से साफ़ सुथरी। कराची जैसे शहर में रहते हुए ऐसी जगह का होना अपने आप में ही एक बहुत बड़ी बात है। मतलब ऐसा आप जब यहाँ पर जाते हैं तो आपको ऐसा नहीं लगता कि हम कराची के किसी हिस्से में ट्रैवल कर रहे हैं, क्योंकि इतनी नीटनेस है, इतनी सफाई है कि आपको नज़र आ रहा होगा। यहाँ पर ये सामने डेंजो है, इसमें हम शाम में विज़िट करेंगे फ़िलहाल, क्योंकि सुबह में ये खुलता भी नहीं है, 4 बजे के बाद ही खुलता है। सो इसी के साथ यहाँ पर एक काफ़ी बड़ी मस्जिद है जिसे आई थिंक कहा जाता है शायद कि वो एशिया की सबसे बड़ी मस्जिद है। इस चीज़ का मुझे जो है श्योरिटी नहीं है, लेकिन ऐसा मैंने सुना है इसके बारे में। फ़िलहाल तो ये सारा आपको डेंजर पार्ट जो इसका है वो दिखाई दे रहा है।
जल्दी शेयर करूँगी। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। इंशाल्लाह मिलते हैं इस ब्लॉग के सेकंड पार्ट में। तब तक के लिए टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।